Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस बार हैरानी हुई मुझे। लोकसभा के 3 सीट के लड़ रहे हैं, राजद से उन्होंने समझौता किया। अब तक जो 2 नाम बनाए उसमें तो कोई मल्लाह नहीं दिख रहा है। अब जब सुमन कुमार महासेठ रह रहे हैं तो मल्लाह वोटर ही न रहेंगे। अब उसी तरह से फिर उन्होंने दे दिया गोपालगंज तो सुरक्षित क्षेत्र है। अभी मुकेश सहनी अपनी मल्लाह जाति को सुरक्षित श्रेणी में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो निषाद शायद दूसरे दल अब नकल कर रहे हैं। वो उनका अपना है, वो जो कैसे चले थे निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी समझौता की बात भी कर रहे थे कि भाई हम उसी पार्टी से समझौता करेंगे जो 2-3 सीट 4 सीट देगा, निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करेगा, उसे आरक्षण देगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल एकदम गर्म है। ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी 3 सीटों पर जो है वो अपनी मजबूती जो है वो पेश कर रहे हैं और 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम समीकरणों का जो उपयोग है वो भी प्रयोग जो है वो भी किया जा रहा है। 2 सीटों पर वीआईपी ने उम्मीदवार दे दिए हैं। एक सीट पर बनिया और दूसरे सीट पर पासवान समुदाय के लोग को टिकट दिया गया है। मल्लाहों की पार्टी कही जाती थी वीआईपी, लेकिन अब जो है वो जातीय समीकरण मुकेश सहनी भी साधने लगे हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां साधती है, लालू प्रसाद यादव साधते हैं, जदयू साधती है, अब वीआईपी भी जातीय समीकरण साधने लगी है। क्या लगता है इसके पीछे क्या चाल हो सकता है? लालू यादव ने यादवों को कहाँ छोड़ दिया। लालू यादव का सामाजिक समीकरण है एमवाई, तो उन्हें यादवों को भी दिया है और 2 मुसलमान को भी दिया है। अब आपने अभी वीआईपी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जिसकी पहचान ही बनी बिहार में अपने समाज को संगठित करने की, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की लड़ाई लड़ने की, और खुद एक सन ऑफ मल्लाह के रूप में वो अपनी पहचान बनाई। इस बार हैरानी हुई मुझे। लोकसभा के 3 सीट के लड़ रहे हैं, राजद से उन्होंने समझौता किया। अब तक जो 2 नाम बनाए उसमें तो कोई मल्लाह नहीं दिख रहा है। खुद भी लड़ते, जो चर्चा थी पहले कि मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, बात नहीं बनी, वो कांग्रेस के खाते में चली गई और वहाँ से अब कांग्रेस का कैंडिडेट कोई और होगा। विजय चौधरी का नाम कट गया है अभी फिलहाल। अब एक पहले चर्चा थी कि खड़िया से लड़ सकते हैं, तो वो सीट भी उनके हाथ नहीं आई। मिली उनको कौन? झंझारपुर सीट मिली, गोपालगंज सीट मिली और मिली है मोतिहारी की सीट। तो 2 जगह से तो उन्होंने तय कर दिया। सुमन कुमार महासेठ उनके झंझारपुर से कैंडिडेट है। यूँ कहा जाता है कि वो अति पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र है। अब जब सुमन कुमार महासेठ रह रहे हैं तो मल्लाह वोटर ही न रहेंगे। अब उसी तरह से फिर उन्होंने दे दिया गोपालगंज तो सुरक्षित क्षेत्र है। अभी मुकेश सहनी अपनी मल्लाह जाति को सुरक्षित श्रेणी में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो निषाद शायद दूसरे दल अब नकल कर रहे हैं। वो उनका अपना है, वो जो कैसे चलाएंगे। लेकिन अब मोतिहारी में भी किसी निषाद की चर्चा नहीं है, कोई बैस लड़ सकता है। 2 टिकट वैसे समाज को। हाँ, अब ये कुल मिला जुला कर अब जो मुकेश सहनी की रणनीति है वो उनका अपना तौर तरीका होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, ये सवाल उनको जनता के बीच में पूछना शुरू करेंगे कि चले थे निषाद की लड़ाई लड़ रहे। वो अभी समझौता की बात भी कर रहे थे कि भाई हम उसी पार्टी से समझौता करेंगे जो 2-3 सीट 4 सीट देगा, निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करेगा, उसे आरक्षण देगा। अभी वो बात तो पीछे पड़ गई। अब अभी पहले देख लीजिए, 3 सीटें मिली हैं, अभी 10 दिन हो गए, अभी 2 सीट ही तय कर पाए हैं। कुल मिलाकर मुकेश सहनी अभी महागठबंधन में राजद के साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन खुद निषादों की लड़ाई तो कोई आज समाप्त नहीं होगी, लड़ना ही होगा उनको। उनके लिए आज है कि राजनीति के अलग एक पार्टी का संगठन बनाते हुए जो 2 धारा है बिहार में, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, तो एक अपना ठौर ठिकारा किनारे उन्होंने थाम लिया है। लेकिन अब वो उनकी पार्टी के लिए 3 सीट लड़ने वाली पार्टी अजीब हाल है बिहार में। अभी 9 सीट लड़ेगी कांग्रेस, 6 कैंडिडेट का अभी कोई पता नहीं। और उसी तरह से देख लीजिए कि वीआईपी पार्टी 3 सीट लड़ेगी, अभी तो 1 सीट के लिए भी और इंतजार करना होगा। तो प्रचार अभी कर रहे हैं तो राजद के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब जातीय समीकरण जो उन्होंने बांधा है बैस समाज और पासवान, ये क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? देखिए, एक तो सवाल यही है कि हर आज जात की राजनीति सच्चाई है और राजद का जो एमवाई है उसमें एमवाई में वो भरोसा है। अब ये कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, अपने समाज का वोट जोड़ें, ये उनके लिए चुनौती है। उनके लिए चुनौती है कि अपना वोट वो जोड़ेंगे राजद के साथ।
मतलब वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश। हाँ, नहीं अभी तो अभी पूरक न होंगे। वोट बैंक कौन सा बढ़ेगा इनका? यादव के साथ रहेंगे, वो तो गले लगाएंगे तेजस्वी को ना। अब अपने वोट को, जैसे आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा बने हैं, तो अपने वोट 5 जगह वो लड़ रहे हैं, तो 5 जगह तो उनके कैंडिडेट को उनके स्वजातीय वोट का एक मामला है कि मिल सकता है। अब वो अपना वोट दूसरे को फिर एनडीए के साथ जोड़ें। हर पार्टी की जो अहमियत वही होती है कि उसका जन समर्थन उसके अपने लोगों में कितना है। तो इस बार अब एक टेस्ट केस है मुकेश सहनी के लिए कि वो कितना अपना वोट जुड़ पाते हैं। खुद तो चुनाव पिछले साल लड़ रहे थे, पिछली बार तो हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार तो लड़ भी नहीं रहे। इस बार लड़ भी नहीं रहे हैं। पिछली बार 2 विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो 2 सीटों के लिए, तो उसमें भी कहीं न कहीं पिछड़ गए। हालांकि बाद में उनका राजनीतिक सितारा चमका, एमएलसी भी बन गए, बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए, और फिर भाजपा से नाता टूट गया। तो अभी जिस हाल में आप देख ही रहे हैं अभी। चलिए, तो मुकेश सहनी पर चर्चा कर रहे थे। मुकेश सहनी ने जातीय समीकरण को साधते हुए अपने प्रत्याशी दिए हैं और माना जा रहा है कि जो उनकी तीसरी सीट है मोतिहारी, वहां से भी किसी वैश्य समाज के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।